नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन फैक्ट्री पर। दोस्तों, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हम पहला प्रैक्टिस सेट करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य हिंदी देखेंगे। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है, बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुत्मा, अर्थांतरन्यास, विरोधाभास। इसमें ऑप्शन सी सही है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। यह अर्थालंकार का एक भेद है। अर्थालंकार का यह अर्थालंकार का भेद है। इसमें जब जहाँ पर कोई विशेष कथन किसी सामान्य कथन से तथा कोई सामान्य कथन किसी विशेष कथन का समर्थन करता है तो वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इसका एक अन्य उदाहरण जानेंगे। जो रहीम उत्तम प्रगत का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। ये इसका सेकंड उदाहरण है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत भाषा से लिए गए वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए दे रखा है किनारा। किनारा में कोई हमें संस्कृत जैसा अक्षर दिख ही नहीं रहा। मुँह में देखो, ये चंद्र बिंदु जहाँ दिख जाए आपको, आँख बंद करके तद्भव शब्द होगा। तद्भव, आँख बंद करके लगा दीजिए आप, तद्भव शब्द होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है तत्सम। तत्सम हमें ऑप्शन सी दिख रहा है। क्या कोड सही? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव, देखो गुरुति आधार रा है, यह शब्द कैसा होगा? तत्सम होगा। काष्ट में आधा शाह है, यह कैसा होगा? तद्भव होगा। यजमान संस्कृत में अक्सर प्रयोग होता है। जैसे कि हम पूजा पाठ करवाते हैं तो उसमें यजमान कहते हैं। जोगी शब्द जो है यह सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी सही होगा। जोगी शब्द तद्भव शब्द है। अगला, लक्षण का विलोम शब्द होगा। लक्षण का क्या होगा? मार्ग, नतीजा। मार्ग नहीं होगा, नतीजा नहीं होगा। विलक्षण, विश्लेषण भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या? व्यक्ति। ऑप्शन डी व्यक्ति सही है। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी। परिवारजक, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, परिवारजक। और सेकंड ऑप्शन वितरागी, त्रिपथगा का क्या मतलब है? 3 पथ वाला। और डी ऑप्शन छद्मवेशी। सही ऑप्शन होगा परिवारजक। कौन सा? माफ़ कीजिएगा, परिवारजक। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है मृगेंद्र किसे कहते हैं? मृगेंद्र कहते हैं शेर को। हिरण नहीं होगा, कुरंग नहीं होगा, आई नहीं होगा, शार्दूल सही। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी है? ऑप्शन ए सूरदास। वचन का अभिप्राय क्या है? वचन संस्कृत में हम लोग कहते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। एक वचन, बहुवचन होता है। ये संख्या के लिए प्रयोग होता है। वाणी का कोई मतलब नहीं है, अक्षर का कोई प्रयोग नहीं है, संख्या के लिए भी प्रयोग होता है। अगला, चाकू
चाकू में कौन सा लिंग है? चाकू में कौन सा लिंग है? चाकू, ले आओ, ले आओ। कोई भी शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसका लिंग जानने के लिए हम उसमें उसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि चाकू, ले आओ, ठीक है। लग रहा है जैसे कि हम किसी पुरुषवाचक व्यक्ति को बुला रहे हैं, जैसे हम किसी पुरुषवाचक को बुला रहे हैं। तो चाकू में कौन सा वचन होगा? चाकू, चाकू में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। दिवंगत का समानार्थी शब्द दिवंगत। दिवंगत क्या है? दिवंगत का आप कहते हैं जैसे कि पूर्व, ऑप्शन ए दे रखा है। पूर्व का क्या मतलब है? सम्मानित, बुजुर्ग। आपने सुना होगा दिवंगत आत्मा यानी कि स्वर्गवासी। ऑप्शन डी सही। आनन फानन, आनन फानन में मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ में, जल्दबाजी में, तुरंत में, बिना सोचे विचारे। देखो, जल्दबाजी भी कुछ लोग लगाएंगे, बिना सोचे विचारे भी कुछ लोग लगाएंगे, लेकिन इसका सटीक आंसर है तुरंत। तुरंत में, यानी कि आनन फानन का मतलब होता है तुरंत। अगला क्वेश्चन, 1 और 1 11 होना। क्या है? 1 और 1 11 होना। मित्रों, अगर कहता 9 2 11 होना, 9 2 11, 9 2 11, 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होने का मतलब यह है कि भाग जाना। ये काहे के लिए कह रहा है? भागने के लिए। लेकिन इसने कहा है 1 और 1 11 होना, यानी अर्थात संगठन। क्या? संगठन। ऑप्शन डी सही है, संगठन में शक्ति। संगठन। अगला है संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, इनमें से कोई नहीं। संज्ञा का वाक्य के साथ अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? कारक। क्या कहते हैं? कारक। क्या कहते हैं? कारक। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात विग्रह, अनुग्रह, परिग्रह और क्या है? अरिग्रह। क्या सही होगा? विग्रह। ऑप्शन ए, विग्रह। कौन सा शब्द क्रिया नहीं? क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य। जैसे ऑप्शन ए गिरवाना। ऑप्शन ए है क्या है? गिरवाना। ऑप्शन बी क्या है? छाया। छाया। छाया क्या है? छाया शब्द है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। और चलाना क्या है? क्रिया। लिखवाना क्या है? क्रिया। और आगे 16 नंबर, कौन सा शब्द क्रिया नहीं? हो गया। अच्छा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत फिर ना घटे, और समूल कुम्हिलाए। और समूल कुम्हिलाए तो कौन सा अलंकार होगा? अरे इसमें यार कट गया है ये। घटत घटत आया है। क्या आया है? घटत घटत। देखो, यह बढ़त बढ़त, इसको पकड़ो, ये बढ़त बढ़त और ये घटत घटत, यह शब्द है मन सरोज। इन शब्दों से हम पहचान लेंगे इसमें कौन सा है अलंकार। रूपक। रूपक।
निम्न में से तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द कौन सा है? देखो हमने आपसे बताया है जहाँ पे ये शा दिख जाए, ये वाला शा दिख जाए, आधा रा दिख जाए, वहाँ पे आधा रा, वहाँ पे कौन से होंगे? तत्सम। तत्सम, वहाँ पर कौन से शब्द होंगे? तत्सम, वहाँ पर तत्सम शब्द होंगे। और इसमें लोमड़ी में ऐसा कुछ नहीं है। लोमड़ी कैसा शब्द है? लोमड़ी कैसा शब्द है? तत्भव। झर, ये क्या है? झरना है कि झरता है? झरना ही होगा, साफ नहीं दिख रहा है तो मित्रों। झरना होगा। निम्न में से और इसका सही आपसे ये दिख रहा है ना, निराश। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी निराश। निम्न में से तद्भव शब्द है, निम्न में से तद्भव। देखो आधा रा है इसमें, ये तत्सम होगा। आधा रा है, तत्सम। ऑप्शन बी मार्ग, इसमें भी आधा रा है। शाप, देखो जहाँ में चंद्र बिंदु दिख जाए समझ लो यही तद्भव है। सकाम, सकाम का विलोम, सकाम का विलोम क्या होगा? निष्काम। उर्म नहीं होगा, काम नहीं होगा, क्या होगा? निष्काम। ऑप्शन सी। निम्न में से शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या है? आर्कष्ट, आर्कष्ट, अकृष्ट ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, ये भी नहीं लिखा जाता है, आकृष्ट ये होता है। ऑप्शन डी गलत। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, अवैतनिक, अलंघनीय, अनुपम, अल्पज्ञ, क्या होगा? डी ऑप्शन, अल्पज्ञ। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है घोड़ा। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्त? घोड़ा को कहते हैं अश्व कहते हैं, तुरंग कहते हैं, वाज कहते हैं। वाज ऑप्शन है। मधवा, मधवा किसे कहते हैं? मधवा कहते हैं इंद्र को शायद। ऐरावत हाथी। पृथ्वी, पृथ्वी अल्प, क्या है? पृथ्वी अल्प किसकी रचना है? पृथ्वी अल्प, अश्व, कुबेरदास, नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन बी सही। विद्यमान का समानार्थी शब्द, कहेगा विद्यमान का समानार्थी शब्द। विद्यमान का समानार्थी शब्द क्या है? विद्यमान का मतलब है स्थापित। स्थापित मतलब विस्थापित नहीं होगा, स्थापित होगा, उत्पन्न नहीं होगा, उपस्थित होगा। आसीन की कोई बात नहीं। आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। मतलब आसमान पे चढ़ाना का मतलब होगा अत्यधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 27 है, अपना हाथ जगन्नाथ। लोकोक्ति का अर्थ है दूसरे का किया काम किसी काम का नहीं, अपनी वस्तु का उपयोग जी खोलकर करना। अधिकार प्राप्त होने पर हम मनमानी करते हैं, अपने हाथ से काम करना। ऑप्शन डी सही होगा, अपने हाथ से काम करना। उनके आंसुओं से डैश होकर रवि ने उसकी बात मान ली। प्रभावित होकर, द्रवीभूत होकर, आर्द्र होकर, उत्तेजित। उत्तेजित का मतलब होता है कि गुस्सा।
उत्तेजित, आर्द्र नहीं होगा, द्रवीभूत, ऑप्शन बी सही होगा, द्रवीभूत होगा। प्रभावित सही है लेकिन द्रवीभूत ज़्यादा, द्रवीभूत होकर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रवीभूत। लुप्त का समानार्थी शब्द, लुप्त, लुप्त का समानार्थी शब्द है। लुप्त का मतलब होता है कि गायब होना। लुप्त कहते नहीं कि ये चीज़ विलुप्त हो गई या लुप्त हो गई। ऑप्शन बी, एक मिनट, गायब। क्वेश्चन नंबर 30 है, उस वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल न सका, हिल न सका, हिल ना सका। सौम्य, उस सौम्य वातावरण में, उस दिव्य, उस सुरम्य, उस क्या होगा, उस सुरम्य वातावरण में, उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ना सका। ऑप्शन सी सही होगा इसका। विपिन, विपिन किसका होता है दोस्तों? विपिन पर्यायवाची किसका है? वन का। कहेगा ऑप्शन ए वन, ऑप्शन ए वन। हमारे क्षेत्र से 30 नेता चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र से 30 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र से 30 प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे क्षेत्र से 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या होगा? देखो, नेता तब बनते हैं जब चुनाव जीत के जाते हैं, ठीक है। ऐसे नेता तो हर गांव में गली गली में हैं, लेकिन वो नेता नहीं होते, ठीक। ऑप्शन बी अभ्यर्थी चुनाव नहीं लड़ रहे। प्रतिद्वंदी तो तब होता है जब चुनाव होता है। उम्मीदवार क्या होगा? राइट आंसर होगा उम्मीदवार। विधि का शब्द विलोम है, विधि का शब्द विलोम है, विधि का शब्द, विधि क्या होता है? विधि मतलब निषेध। ऑप्शन ए सही है। प्रलय नहीं होगा, वियोग नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। कर्मचारियों को अवकाश की अधिसूचना, ऑप्शन ए अधिसूचना दे दी गई है, कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई है, और कर्मचारियों को अवकाश की जानकारी दे दी गई है, कर्मचारियों को अवकाश की विज्ञप्ति दे दी गई है। मित्रों बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई। क्या दे दी गई? सूचना। ऑप्शन बी सही है। शुद्ध वर्तनी क्या होता है दोस्तों? सांप्रदाय होता है, संप्रदाय होता है, सांप्रदाय होता है, सांप्रदाय। ऑप्शन बी संप्रदाय। क्या होगा? ऑप्शन बी संप्रदाय। शुद्ध वर्तनी मतैक, मतैक आचार्य। देखो, आचार्य होता है, क्या होता है? आचार्य, आ होता है। ये अकारण होता है, क्या होता है? अकारण, अकारण होता है। ढुलाई, सही ऑप्शन क्या होगा? ढुलाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं? मित्रों अब जीएस शुरू है। क्वेश्चन नंबर 41 जीएस का है। वायु को प्रदूषित पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। क्या? वायु को प्रदूषित करना, वायु को शुद्ध करने का कार्य है मित्रों। ऑप्शन ए सही होगा। एनईए से आशय है, एनईए से आशय है। एनई का फुल फॉर्म पूछा है। नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट एसोसिएशन, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन डी नेशनल इंक्वायरी एक्ट। तो दोस्तों एनईए से आशय है नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी, नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी। ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43।
भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घिरे हुए होते हैं। कहाँ से घिरे हुए होते हैं? नदियों व झीलों से, घने जंगलों से, पर्वतों व पहाड़ियों से, मानवीय बस्तियों से। मानवीय बस्तियाँ तो दूर दूर तक नहीं होती हैं। नदियों व झीलों से, नदी संभवतः निकलती हैं वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी वन्य जीव नदियों और झीलों से, पर्वत और पहाड़ियाँ भी हर जगह नहीं हैं। तो क्या है? घने जंगल। ऑप्शन बी। देखो, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारी सोच पर निर्भर करते हैं, हम सोच के भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्लैक होल संबंधित प्रथम सूचना प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की थी? ब्लैक होल, एक मिनट, ब्लैक होल संबंधी सूचना प्रथम रदरफोर्ड द्वारा, कॉपरनिकस द्वारा, एस चंद्रशेखर द्वारा और हरमन बांडी द्वारा। एस चंद्रशेखर द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अफीम का मुख्य, एक मिनट, अफीम का मुख्य अवयव है क्या? क्विनीन अफीम का मुख्य अवयव है। एटोपिन, हेरोइन, मॉर्फिन। मॉर्फिन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा इसका, मॉर्फिन। अफीम का वैज्ञानिक नाम जानते हो क्या होता है? लाचार्मा पापावरेस। क्या होता है? लाचार्मा, ऐसे लिख लो, लाचार्मा। यहाँ देखो, एक मिनट, माँ वायरस, वैज्ञानिक नाम क्या? वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन डी सही, मॉर्फिन। अफीम पौधे के दूध को सुखाकर बनाए गए पदार्थ के सेवन से मादकता आती है। क्या आती है? अफीम में मॉर्फिन पाई जाती है। अच्छा, ये कितने परसेंट पाई जाती है? यह 12% पाई जाती है। कितने? 12%। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची से स्वीकृत भाषा है। बोडो 8वीं अनुसूची से स्वीकृत भाषा है। यही, और ये तो सही है। पहला सही है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। गलत। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। अंगिका न, गलत। राजभाषा या अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। गलत। डीएनए में मौजूद शर्करा, क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। काहे की होती है? डीएनए में मौजूद शर्करा होती है काहे की? राइबोसोम की, ग्लूकोज की, फैक्टोज की, राइबोज। ऑप्शन डी, डीऑक्सी राइबोज। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसने अपनी
कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान दी। सन्यासी विद्रोह, देखो मार्क जरूर करना है, पेपर में मार्क जरूर करना है। किसने? से शिखर कुमार घोष, हरीश चंद्र ने, दीनबंधु मित्र ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये सन्यासी विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, सन्यासी विद्रोह में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपने उपन्यास किसमें, आनंद मठ, किसमें, आनंद मठ, आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह का आधारित रखा था। यह विद्रोह कब हुआ दोस्तों? 1763 में। कब हुआ? 1763 में आरंभ हुआ और चला कब तक? 19वीं शताब्दी, 19वीं एक मिनट 19वीं शताब्दी चला। प्रारंभ हुआ था 1763 से 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक। इस विद्रोह का कारण जानते हो क्या था? ये क्यों हुआ था? ये तीर्थ यात्रा में जो तीर्थयात्री थे उनसे कर जो वसूली होती थी उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में, क्वेश्चन नंबर 49। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। वारन हेस्टिंग ने नहीं की थी, चार्ल्स ग्रांट ने नहीं की थी, जोनाथन डक्कन ने भी नहीं की थी। निम्नलिखित में क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। बम्बई के त्रिमूर्ति कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता पहले ढूंढ लो। मेहता, फिरोज शाह नहीं दे रखा है, पूरा नाम मेहता दे रखा है। एक मिनट पेन ले लो। ये हुए फिरोज शाह मेहता। कौन थे? फिरोज शाह। एक नंबर 2 किसे कहा गया? बदरुद्दीन। कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। और तीसरे कौन थे? केटी तेलंग। कौन थे? अगले कौन थे? केटी तेलंग। केटी तेलंग। अब इसमें ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा है? फिरोज शाह मेहता, तेलंग, तैयबजी। ऑप्शन ए ही सही है। कौन सा? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? यंग इंडिया महात्मा गांधी की। इंडियन ओपिनियन किसकी है? महात्मा गांधी से। नव जीवन महात्मा गांधी से संबंधित। युगांतर, ऑप्शन सी कौन सी? युगांतर पत्रिका से गांधी जी संबंधित नहीं। गांधी जी ने पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, मौलिक शुद्धता व करुणा तथा
इन अन्य उपकरणों में सफलता प्रतियोगकर्ताओं के रूप में याद किए जाते हैं। ठीक है। हरिजन जो अच्छा, इनकी एक और पत्रिका है जिसको कहते हैं क्या, हरिजन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछी जाती है। इंडियन ओपिनियन, यह अच्छा हिंदी, ये हरिजन जो थी, यह हिंदी कामा गुजराती, हिंदी कामा गुजराती भाषा में लिखी गई। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 52, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति कार्यालय में, लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है किसके द्वारा? अच्छा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है बैठक। ठीक है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने का अधिकार है। इसको राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल जो रेटिना पर चित्र बनता है वह कैसा होता है? वह वस्तु से छोटा होता है। ठीक। वह सीधा होता है ना? सीधा नहीं, वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है ना, सीधा नहीं होता है, गलत। वह वस्तु के बराबर होता है और उल्टा होता है। वस्तु के बराबर नहीं होता है, उल्टा होता है। वह वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है, ये भी गलत। ऑप्शन डी सही है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? बच्चे को क्वेश्चन पता होगा ये। कितनी? 7। कितनी होती है? 7। कौन कौन से होते हैं? अच्छा बताओ। बैंगनी पहला कौन सा होता है? बैंगनी। दूसरे नंबर पर जामुनी। तीसरे नंबर पर नीला। चौथे नंबर पर हरा और पांचवें नंबर पर पीला और छठे नंबर पर नारंगी। सातवें नंबर पर लाल। ये 7 रंग होते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। नैनो पदार्थ ट्रांजिस्टर किससे हो सकता है? तो ट्रांजिस्टर से। कि अति संचालक से समाकलित परिपथ चिप से। कहाँ से? समाकलित परिपथ चिप से। ऑप्शन डी सही होगा। 56 का ऑप्शन डी सही है। 57 निम्नलिखित में से किसने भौतिक व जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? किसने किया है? जगदीश चंद्र बोस जी ने। सीवी रमन को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। पाश्चुरीकरण संबंधित है। पाश्चुरीकरण संबंधित दूध के किण्वन से, दूध के आशवन से। पाश्चुरीकरण किससे है? दुग्ध के निर्जलीकरण से। ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन, पानी, ये ऑप्शन, अरे यार लिखी नहीं रही।